गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग वेदों का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। बहुत थोड़ा सा हमने जानने की कोशिश की है। इसी कड़ी में हम लोगों ने कल ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा देखा, उसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश भर की है। हमने यजुर्वेद के का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश भर की है। अब हम आज सामवेद को थोड़ा सा देखेंगे। कहा गया सामवेद, जैसा हम लोग पहले से भी जानते हैं, गायन विधि से शैली से जिन मंत्रों को रखा गया है जिस भाग में, उसको सामवेद संगीता कहा गया है। फिर उससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, उससे संबंधित आरण्यक ग्रंथ, उससे संबंधित उपनिषद निकले हैं। तो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनको जब गायन शैली में रखा गया तो उसको साम कहलाया। तो ऋचा पर ही साम आश्रित है। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, मंत्र की एक अलग शैली को ऋचाएं कहा जाता है। और ऋचा ही जब गायन शैली में आ गया तो उसको कहा गया साम। ऋचा पर ही साम आश्रित है। और उन ऋचाओं को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। ऋत्विक तो हो गए, पंडित जी हो गए जो यज्ञ कराने वाले। ऋत्विक कॉमन शब्द हो गया। ऋत्विक ऋग्वेद के लिए भी है, ऋत्विक यजुर्वेद के लिए भी, ऋत्विक सामवेद के लिए भी, ऋत्विक अथर्ववेद के लिए भी। जब एक बार इसको कर ही लेते, जब ऋत्विक ऋग्वेद का जो पाठ करने वाले ऋत्विक होते हैं उनको होता कहते हैं या होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले जो ऋत्विक होते हैं उनको अर्धर्व्यू कहते हैं। ऋत्विक या ऋत्विज भी बोला जाता है, तो उसमें परेशान नहीं हो। सामवेद के जो गान करने वाले ऋत्विक होते हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। और अथर्ववेद के बारे में जो उनके मंत्रों का जाप करते हैं, अपनी जिम्मेदारी अथर्ववेद के हिसाब से यज्ञों में भूमिका निभाते हैं, उनको ब्रह्मा कहा जाता है। तो ये 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब सामवेद पर हम लोग आ रहे थे। सामवेद में आया, जब सामवेद के मंत्रों को गायन के हिसाब से गाते हुए आगे बढ़ते हैं, उन गाने वाले ऋत्विक का नाम होता है उद्गाता। और वो गाने में क्या करते हैं, क्या गाते हैं, तो भगवान की स्तुति करते हैं। गायन विधि से उनको प्रसन्न करते हैं, विभिन्न स्वरों में देवताओं को प्रसन्न कर रहे होते हैं। सामवेद के 2 प्रधान भाग हैं। एक प्रधान भाग को कहा गया है आर्चिक और दूसरे को कहा गया है गान वाला। आर्चिक में भी 2 भाग है, एक पूर्व आर्चिक, दूसरा अवार्चिक कहा गया है। पूर्व आर्चिक और अवार्चिक। पूर्व आर्चिक में कुल मंत्र हैं 650 और अर्वार्चिक में है 12,251। और गान वाले की इसमें चर्चा नहीं है, उसमें कितने मंत्र हैं एक बार उसको देख करके सटीक मिलेगा तो उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। ऋग्वेद की 1504 ऋचाएं सामवेद में उद्धृत हैं। यानी जो हमने कल बात हुई थी हम लोगों की, ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्र यजुर्वेद में, ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्र सामवेद में। तो सामवेद में 1504 ऋचाओं का इस्तेमाल हुआ है। सामवेद के अपने भी मंत्र हैं सामवेद में, और ऋग्वेद के मंत्र भी लिए गए। सामवेद किससे संबंधित है, गायन से, ये हो गया। और सामवेद के उपवेद का क्या है, तो गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद कहा जाता है गंधर्व वेद। संगीत के जो 7 स्वर हम लोग जानते हैं वो सामवेद में ही है। सामवेद में ही संगीत के 7 स्वर की चर्चा है। सामवेद की 1000 शाखाओं की चर्चा कहीं कहीं मिलती है शब्दों में कि 1000 शाखाएं थी, लेकिन वो सब विलुप्त हो चुकी हैं। अब हमारे सामने मुश्किल से 3-4 संहिताएं ही सामवेद से रिलेटेड है। यानी कोई अलग अलग विद्वानों की लिखी हुई अगर अलग अलग लाइब्रेरीज में ढूंढी गई तो 3-4 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। जैमिनी शाखा प्रमुख है सामवेद में, जैमिनी शाखा। और एक शाखा है रामायणी शाखा। रामायण एक तो रामायण है, लेकिन एक और ये अलग है, ये वो वाला रामायण नहीं है, रामायणी शाखा है। और एक शाखा है कौथुम शाखा। कौथुम शाखा से छांदोग्य उपनिषद जुड़ा हुआ है। और इसमें जो ब्राह्मण के नाम हैं इन शाखाओं से, प्रौढ़ ब्राह्मण कहा गया जिनको पंचविश ब्राह्मण कहा जाता है। फिर षड्विंश ब्राह्मण है, फिर आर्येश ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर मंत्र ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ है। जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ को ही तलवकार ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है।
ये हम लोगों ने पढ़ा भी था तलवकार ब्राह्मण के बारे में। तो ब्राह्मण मतलब क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें यज्ञों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। आरण्यक एक है, छांदोग्य आरण्यक जुड़ा हुआ है। छांदोग तो एक उपनिषद भी है, छांदोग्य आरण्यक भी है। और उपनिषद कौन कौन से? केन उपनिषद में हम लोगों ने देखा था तलवकार शाखा से संबंधित केन उपनिषद है, सामवेद से जुड़ा हुआ है, यानी दूसरा मुख्य उपनिषद सामवेद से जुड़ा है। नौवां मुख्य उपनिषद सामवेद से जुड़ा है। नीचे से आएंगे तो नौवां वाला, ऊपर से आएंगे इसके बाद केन उपनिषद वाला। फिर योग उपनिषद में बात करें तो योग चूड़ामण्यक उपनिषद भी सामवेद से जुड़ा हुआ है। ये तो आप लोगों को याद ही होगा। ऐसे कहा गया सामवेद से जुड़े हुए 8 ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो प्रमुख हैं। तांड्य महाब्राह्मण कहा गया, षड्विंश या साम विधान ब्राह्मण, आरसय देवताध्याय, जैमिनीयोपनिषद, ब्राह्मण संगीतोपनिषद। उपनिषद भले लिखा हुआ लेकिन ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण तथा वंश ब्राह्मण ये इसमें से मुख्य बताए गए हैं। खैर इतना डिटेल नहीं आएगा, चिंता करने की बात नहीं है, मोटा मोटा जो हम लोगों ने देखा वो आएगा। अब अथर्ववेद पर आते हैं। चौथा जो वेद है अथर्ववेद के बारे में कहा गया है कि अथर्वा और अंगिरा ऋषि ने जिन मंत्रों को साक्षात किया और उनको जिन संगीताओं में रखा गया उस संगीता का नाम कहा गया अथर्ववेद। तो ये एग्जाम की दृष्टि से लाइन महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद के मंत्रों को किन्होंने साक्षात किया? तो अथर्वा और अंगिरा ऋषि ने अथर्ववेद के मंत्रों को साक्षात किया। और इसीलिए अथर्ववेद का एक और नाम है अथर्वांगिरस। अथर्वांगिरस, अथर्व अंगिरस इसको कह सकते हैं। तो इसको एक साथ पढ़ेंगे शब्द को, अथर्वांगिरस कहा जाता है अथर्ववेद को। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। अथर्व देखिए जनरली जो वेद है उसमें स्वर्ग प्राप्ति के उपाय यज्ञ वगैरह बताए गए हैं कि आप यज्ञ करेंगे तो आपका परलोक सुधरेगा, आप जाएंगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अग्नि विद्या वगैरह से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन अथर्ववेद में कहा गया है कि परलोक सुधारेंगे वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो जीवन मिला हुआ है वो जीवन तो हमारा सुधरे। यानी इस लोक को, इहलोक को सुखी बनाने के उपाय अथर्ववेद में बताए गए हैं। इस लोक में सुखी कैसे रहें उस पर ज्यादा जोर दिया गया है अथर्ववेद में। ये मुख्य अंतर है अथर्ववेद और बाकी वेदों में। बाकी वेद परलोक सुधारने की बात करते हैं, अथर्ववेद कहता है इहलोक को सुधारो, इसी लोक को सुधारो। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं और उन सूक्तों में मंत्र हैं कितने? 5967 मंत्र हैं। कहीं किसी व्याख्या में कुछ मंत्रों का कम ज्यादा हो सकता है। 5967 मंत्र कुल कहे गए। और इनमें भी 1200 मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में भी उन मंत्रों का उल्लेख है। देखिए ऋग्वेद से मंत्र लिए गए हैं ना, सामवेद में भी देखा आपने, अथर्ववेद में भी कहा गया है मंत्र लिए गए हैं। अब अथर्ववेद को कहा गया काफी बाद में लिखा गया। हम लोग जानते हैं वेदों को, वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार एक ही साथ बैठ करके सारे ऋषि मुनियों ने नहीं किया हुआ है। हजारों साल की परंपरा के बाद अलग अलग ऋषि मुनियों ने वेद के मंत्रों को साक्षात किया है। उसी में कहा जाता है बाद में अथर्वा और अंगिरा ऋषि हुए जिन्होंने वेद के मंत्रों को साक्षात किया, तो बाद में इस वेद को लिखा गया। इस वेद में और भी कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, शत्रु इहलोक में ही है, उस पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे उसके उपाय बताए गए। जादू टोना कुछ करेंगे, काला जादू करेंगे। भूत प्रेत से कैसे बचेंगे उसके निवारण की चर्चा भी इसमें है। देखते हैं ना फलाने जी के पास जाएं, पता नहीं, अब रेलवे से जाते हैं ना, बोर्ड पे जगह जगह बड़ा बड़ा सा दीवार पे लिखा होता है, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। रोग निवारण और अनिष्टों से रक्षा के लिए अनेक मंत्र भी इसमें बताए गए। किसमें? अथर्ववेद में। आयुर्वेद के सिद्धांतों के प्रयोग की अनेक पद्धति भी बताई गई है अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में यानी आयुर्वेद से जुड़ी चीजें हैं तो शल्य चिकित्सा का भी विवेचन किया गया है कि इसी जीवन में आपको अगर कोई समस्या होती है तो ऑपरेशन वगैरह करके भी यहीं पर उपाय कर लीजिए, सुखी हो जाइए। परलोक तो ठीक है सुधारेंगे, बाकी वेदों ने परलोक सुधार दिया तो अथर्ववेद से इहलोक सुधार लीजिए। 9 मुख्य शाखाओं के बारे में अथर्ववेद में चर्चा मिलती है।
जिसमें कहा गया है पिपलाद शाखा, स्तौद शाखा, मौढ़ शाखा, सौनकी शाखा, जाजल शाखा, जलद शाखा, ब्रह्मवद शाखा, देवदर्श शाखा और चारण वैद्य शाखा, ये 9 मुख्य शाखाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 2 शाखाओं का नाम इसमें देखिए, एक पिपलाद और एक सौनकी, जो हम लोग इससे थोड़ा अवेयर हैं, मतलब इससे थोड़ा फैमिलियर हैं। पिपलाद ऋषि की चर्चा किस उपनिषद में है? प्रश्नोपनिषद में। मैसेज में, हाँ। तो एक तो पिपलाद शाखा, तो पिपलाद ऋषि की चर्चा प्रश्न उपनिषद में है, और प्रश्न उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ वैसे है? अथर्ववेद। मैसेज में प्रश्न किस वेद से जुड़ा हुआ है, मैसेज में बोलिए। इस केनकट शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं, 3 घंटे अर्थ कमाते हैं, तो अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद में है, तो पिपलाद शाखा से है, पिपलाद ऋषि है, तो वहां से जुड़ा हुआ है। एक सौन की शाखा भी है, अथर्ववेद में कहा गया। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रश्न मुंडक, मुंडक उपनिषद में सौनक ऋषि की चर्चा है, तो वहां से। ठीक है, ब्राह्मण देखते हैं, जो मशहूर इससे ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जो पिपलाद शाखा से संबंधित है, और आरण्यक की चर्चा इसमें नहीं है, होगा कुछ तो देखेंगे निकाल करके, अगर मिलता है तो आरण्यक ग्रंथ कोई है इससे। तो उपनिषद में प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, 3 जो उपनिषद है, यानी कि चौथा, पांचवा, छठा उपनिषद, मुख्य उपनिषद में चौथा, पांचवा और छठा उपनिषद, ये आपके हो गए अथर्ववेद से जुड़े हुए हैं। चारों वेदों में अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जिनकी 3 संहिताएं पाई जाती हैं, जिसे त्रिविध परंपरा कहा जाता है। मतलब इसकी 3 संहिताएं पाई जाती हैं, आर्षि संहिता, आचार्य संहिता और विधि प्रयोग संहिता। ठीक है, 3 संहिताओं में बटा हुआ है अथर्ववेद। ये भी एक त्रिविध परंपरा वाली संहिता कौन सी है, तो आप अथर्ववेद को कह सकते हैं। ये एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, वेदों में ऋग्वेद की 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं मोटा मोटा, सामवेद की 1000 शाखाएं, अथर्ववेद की 16 शाखाओं सहित कुल 1131 शाखाओं की जानकारी दी गई है, लेकिन सारे शाखाएं मौजूद नहीं है। इसको लेकर अभी भी रिसर्च की जरूरत है। अब हम लोग चारों वेद को मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा सा एक बार आंख खोलकर, बस इतना ही हम लोगों ने देखा, उससे ज्यादा नहीं देखा है। किस वेद के क्या विषय है, मोटा मोटा एक एक लाइन में अगर हम लोग देखें, ऋग्वेद में देवताओं की भक्ति है, यानी स्तवन की चर्चा की गई है, ऋचाओं का संकलन स्तवन रूप में, देवताओं का स्तवन कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं स्तुति करके। यजुर्वेद में जब वो आते हैं, देवता आ गए, उनका बुलाया हमने ऋग्वेद के मंत्रों से, तो यजुर्वेद के मंत्रों से उनको विधि पूर्वक उनका पूजन करते हैं, यजन करते हैं, ऐसे समझिए, आसान रहेगा। यजुर्वेद में युद्ध और देवताओं के लिए यज्ञ की विधि की चर्चा है, ये गद्य प्रधान है। सामवेद में जो देवता आए हैं या आने वाले हैं, उनके स्वागत में हम गान गाते हैं, होता है ना, आजकल भी होता है, कोई विशिष्ट अतिथि आते हैं तो उनके लिए गाना गाया जाता है। तो सामवेद में संगीत के बारे में है, और देवताओं के लिए गायन की, पहले देवताओं के लिए ही गाया जाता था, आजकल हो गया इंसानों के लिए, देवताओं के लिए गायन की विधि है। 7 स्वर की चर्चा वही है। अथर्ववेद में जादू टोना भी है, विज्ञान भी है, आयुर्वेद की चर्चा भी है, यानी इसी लोक में सुख पाने के उपाय अथर्ववेद में बताए गए हैं। अब इसमें से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आप बना भी सकते हैं, खुद से भी कोशिश कीजिए क्वेश्चन बनाने का, तो ज्यादा वो समय तक आपके मेमोरी में रहेगा। युद्ध कला का ज्ञान किसमें है, धनुर्वेद में है, तो यजुर्वेद से जुड़ा है। संगीत की शिक्षा सामवेद में है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से, हो सकता है दूसरे वेद में भी चर्चा हो, क्योंकि ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्र दूसरे वेदों में भी हैं। विज्ञान की चर्चा किस वेद में है, अथर्ववेद में है। तो इस तरह से वेद और उपवेद देखिए, ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद के उपवेद गंधर्ववेद है, अथर्ववेद के उपवेद अर्थवेद या शिल्पवेद कहा गया है। ये भी कॉमन है, बहुत समय से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, दिक्कत नहीं होगी। एक बार ये टेबल फिर से देखते हैं, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से देखते हैं।
ऋग्वेद के पाठ करने वाले ऋत्विक को कहा जाता है होता। यजुर्वेद के पाठ करने वाले ऋत्विक को अधर्वयु कहा जाता है। सामवेद का गान करने वाले ऋत्विक को उद्गाता कहा जाता है। अथर्ववेद का के मंत्रों का पाठ करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद का गंधर्व वेद है। अथर्ववेद का शिल्प वेद है। आयुर्वेद के ज्ञाता कौन हुए? इनसे आयुर्वेद का नाम जाना जाता है, प्रजापति को माना जाता है, उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। वैसे तो ज्ञान सब ब्रह्मा भगवान से या ब्रह्म से ही आया हुआ है, और उसके बाद ब्रह्मा भगवान फिर फैला हुआ है, लेकिन उनमें भी प्रधानता रही प्रजापति की, तो आयुर्वेद से प्रजापति जुड़े हुए, इसके ज्ञाता माना जाता है। धनुर्वेद का ज्ञाता विश्वामित्र जी को माना जाता है, जो पहले राजा थे और बाद में ब्रह्मर्षि भी हुए बहुत तपस्या के बाद। गंधर्व वेद नारद मुनि से जुड़ा हुआ है, सामवेद से जुड़ा है, लेकिन नारद जी गाते रहते हैं ना वीणा लेकर के, तो नारद जी क्या करते हैं? गायन करते हैं, स्तुति करते हैं। तो गंधर्व वेद से जुड़े हुए, गंधर्व वेद के ज्ञाता कौन हुए? नारद मुनि हुए। शिल्प वेद से के ज्ञाता कौन हुए? विश्वकर्मा हुए। शिल्प वेद में क्या होता है? विश्वकर्मा भगवान को कहा जाता है। कहीं भी कोई नगर बसाना, वास्तुकला से संबंधित चीजें आप कह सकते हैं। वास्तुकला वाली चीजें कौन सी हो गई? शिल्प वेद में, और उसके देवता कौन हो गए? विश्वकर्मा भगवान हो गए। ऋत्विज, ऋत्विज शब्द, ऋतु अर्थात समय पर यज्ञ कराने वाले को ऋत्विज कहा जाता है, यानी कि जो यज्ञ कराने वाले होते हैं उनको ऋत्विज कहा जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ, फिर से एक बार रिवीजन में देखते हैं। इनके भी चार भेद अभी हम लोगों ने देखा, होता, अधर्वयो, उद्गाता और ब्रह्मा। अभी देखा होता ऋग्वेद के ऋचाओं का पाठ करते हैं। ये कई बार रिवीजन हो रहा है, ये गलती फिर आगे नहीं होनी चाहिए जब इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो अधर्वयु यज्ञ का संचालन करते हैं और जुड़े हुए हैं यजुर्वेद से। उद्गाता देवताओं की स्तुति में सामगान गाते हैं, किस वेद से जुड़े हैं? सामवेद से। ब्रह्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा नामक जो ऋत्विज होते हैं सभी अनुष्ठानों की अनुमति देते हैं, हाँ ठीक है शुरू कीजिए। कोई गलती हुई उसको सुधारते हैं, और उसमें अगर कोई प्रायश्चित करना है तो वो भी बताते हैं। यानी यज्ञ के अगर देखें अध्यक्ष कोई होते हैं तो वो ब्रह्मा होते हैं। यानी सबके अपने अपने कार्य बटे हुए हैं, उस उपनिषद में दिए मंत्र और नियम कानून के मुताबिक वो यज्ञों को संपन्न करवाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ एक बार फिर से देखते हैं चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, बस ये रिवीजन में आ रहा है, अगर कुछ ऊपर छूटा होगा तो इसमें आ जाएगा। जैसे कि ऋग्वेद है, इनसे जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय, कौशितकी, ये दो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के प्रवक्ता महिदास ऐत्रेय जी हैं। महिदास ऐत्रेय इसके प्रवक्ता हुए, और महिदास ऐत्रेय जी ने 116 साल जीने वाली जो कला है उसके बारे में चर्चा। यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद से जो जुड़े हुए हैं वो शतपथ ब्राह्मण, जिसमें गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद इसी में है। और यजुर्वेद में भी हम लोग जानते हैं दो है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से तैत्रीय ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद से तैत्रीय। शुक्ल यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण जुड़ा हुआ है। हम लोग ब्राह्मण देख रहे हैं, उपनिषद की चर्चा अभी नहीं हो रही है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तांड्य, महाब्राह्मण, षड्विंश या साम विधान ब्राह्मण, आरसे, देवताध्याय ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनियोपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण संहितोपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और वंश ब्राह्मण ग्रंथ। इस तरह से 8 ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से उनकी संख्या बताई गई। अथर्ववेद से सिर्फ एक ही ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। उसके भी 2 भाग हैं, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। ये क्वेश्चन कुछ आ सकता है, ब्राह्मण ग्रंथ जो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है किस वेद से जुड़ा हुआ है? तो गोपथ वाला अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, पीवाईक्यू हम लोग करेंगे, यूनिट 1 के जितने पीवाईक्यू अभी तक पूछे गए हैं सारे करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। वेदों के उपखंडों को उचित क्रम में अगर कहीं व्यवस्थित कीजिए तो जरा मैसेज में कीजिएगा 4 3 2 1, संहिता 3 2 1, ठीक है 4 3 2 1।
ऐसा जी ने कहा, सबसे पहले मैसेज कर दिया। ठीक है, बहुत सुंदर। निम्नलिखित में किसको 10 प्रमुख उपनिषद में शामिल नहीं किया गया है? अगर इसमें देखें 10 प्रमुख उपनिषद की बात आए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा? तीसरा। ठीक है, सब लोग कह रहे हैं तीसरा। वेदों का अंतिम भाग कौन सा है? उपनिषद। वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है। शंकराचार्य जी ने कितने उपनिषद पर भाष्य लिखा? 10 उपनिषद पर भाष्य लिखा। क्वेश्चन अगर देखें एक लाइन में, यजुर्वेद के उपवेद कौन से हैं? धनुर्वेद। सामवेद के उपवेद गंधर्ववेद। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद। अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद। आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। होत्री या होता। हाँ, शिवम सर के ऐप जैसे हो गया है। लेकिन शिवम सर के पास बहुत स्टूडेंट है तो उनको दिक्कत होती होगी, हमारे लिए तो कम लोग हैं तो हम हर मैसेज को भी तकरीबन देख पा रहे हैं, अलर्ट है मैसेज को लेकर। एक दो कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूक्त के बारे में थोड़ा जानते हैं, सूक्त क्या होता है। तो वेद में जो मंत्र हैं उन मंत्रों के कई मंत्रों को मिलाकर के सूक्त कहा जाता है। तो अपनी अलग अलग लोग कामनाओं की पूर्ति के लिए कई मंत्रों का जाप करते हैं, तो उसके लिए कहा था सूक्तों का जाप करते हैं। सूक्त में क्या होता है? बेसिकली देवताओं की प्रार्थना की जाती है। एक मंत्र में छोटी सी बात है, उसी का आगे बढ़ाते हैं दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र, ऐसे मंत्रों का समूह बना लिया जो जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो, किसी एक देवता की पूजा करके उनकी स्तुति करके। तो सूक्त में कई मंत्रों को सम्मिलित किया जाता है। सूक्तों में कौन से मंत्र होते हैं? वैदिक मंत्र ही होते हैं। ऐसा नहीं गाना बजाना कुछ भी सेट कर लेंगे, वैदिक मंत्र होते हैं। और हर सूक्त के ऋषि होते हैं, हर सूक्त के देवता होते हैं। सूक्त जो है वो कौन सा छंद है? देखिए सूक्त छंद जो है, अब उसको अलग नहीं मानेंगे सूक्त से। छंद लिखने की शैली है, तो लिखने की जो शैली है वो छंद है। तो मंत्र तो अलग अलग छंद में हो सकता है, मंत्र अलग अलग छंद में हो सकता है, अलग अलग शैली में हो सकता है। तो प्रत्येक सूक्त के ऋषि होते हैं, देवता होते हैं, छंद होते हैं। कोई गायत्री छंद में है, कोई अनुष्टुप छंद में है, कोई अलग छंद में है सूक्त लिखा हुआ, और उसके विनियोग होते हैं, यानी उसको अलग अलग करके देखने की विधि। ऋषि हुए जिन्होंने इन मंत्रों को साक्षात किया, और इसी उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने ध्यान के द्वारा उन मंत्रों को साक्षात किया, यथार्थ रूप में उनको समझा, अपने शिष्यों को बताया, वो परंपरा फिर चली। तो जब कोई मंत्र हम पढ़ते हैं तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि उस मंत्र को किन्होंने साक्षात किया, तो उन ऋषि को भी हमें नमन करना चाहिए। वो मंत्र किस देवता के लिए कहा गया है, तो उस देवता का भी हमें ध्यान करना चाहिए मंत्र पढ़ते समय। फिर छंद है कि वो मंत्र किस छंद में लिखा गया है, उसका उच्चारण भी अलग हो जाता है, उसमें कितने अक्षर नियत हैं उससे छंद का पता चलता है। फिर विनियोग आता है, जिस उद्देश्य के लिए मंत्र का विनियोग क्यों करें, मंत्र क्यों आप फेंक रहे हैं अलग अलग, उसमें आपकी दृष्टि जुड़ी होती है सबकी। तो विनियोग हुआ कि किस उद्देश्य के लिए आप मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, उसको विनियोग कहा जाता है। तो जब आप मंत्रों का प्रयोग करते हैं इन चारों बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि चारों बातों का ध्यान नहीं है, पता ही नहीं, अभी पता नहीं चल सकता, तो क्या करेंगे? क्या मंत्र पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ना नहीं है। फिर सब कुछ ब्रह्म को या ब्रह्म भगवान को समर्पित करते हुए, हमें नहीं पता, हम नादान हैं, हम जो है बस मंत्र करने जा रहे हैं और आप ही को सब समर्पित कर रहे हैं, ब्रह्म को समर्पित कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर ब्रह्म को समर्पित है।